जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी बाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे भाई, यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और इसीलिए गाइस हम आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। बीच में आपकी जो गाइस जी यूपी पुलिस की क्लासेस चलती थी, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की क्लासेस चल रही थी, वो गाइस क्लासेस मैंने बंद कर दी है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि गाइस लगभग जो भी प्यारे भाई बहन गाइस असिस्टेंट ऑपरेटर में अप्लाई किए थे वो लगभग गाइस पीटी में भी अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो गाइज आपका पेट एग्ज़ाम नज़दीक है, तो कुछ बच्चों के मैसेज आए कि सर अभी असिस्टेंट ऑपरेटर की क्लास को बंद कर दीजिए कुछ दिनों के लिए, अभी हम पेट एग्ज़ाम पर फोकस कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे प्यारे भाई हम यूपी पीईटी की क्लास जो है ये आपकी करवा रहे हैं। जितनी हम आपके लिए मदद कर सकते हैं हर संभव हमारी कोशिश आपके लिए जारी है। और एक बात आपको और बताने का है इसकी, कल यानी कि मेरे प्यारे भाई 25 सितंबर यानी कल आपके लिए सामान्य विज्ञान की एक महामैराथन क्लास आने वाली है, जो कि होगी 11 बजे, सुबह की 11 बजे आपकी ये क्लास होगी। तो सभी मित्र क्लास को ज़रूर देखेंगे। आइए मेरे प्यारे भाई आज के इस सेट की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब मेरे प्यारे भाई कुछ बच्चे के मन में ये डाउट होगा कि इस सेट को तो मैं पहले भी लगा चुका हूँ। तो देखो मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं गाइस कि क्वेश्चन लगभग वही होगा आपका, क्योंकि आप जानते हैं गाइस कि पीटी के सिलेबस में आपको टॉपिक दे दी गई है, तो उसी टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अलग से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, सिलेबस बेस ही आपका क्वेश्चन होगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप ध्यान से समझिए, जो नहीं जानते उसको पेन डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स में लिखिए, कुछ भी आप करिए। लेकिन गाइस जो नहीं जानते उसको आप रट्टा जरूर मार लीजिएगा, ठीक है। तो देखो किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, ताम्र पाषाण युग को। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। अगला आपके सामने, हर्ष चरित्र नामक पुस्तक जो है ये किसने लिखा। मेरे प्यारे भाई फटाफट आंसर देंगे इसका, हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा बाणभट्ट ने। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। मेरे प्यारे भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि गाइस मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, जी जान शिद्दत लगा रहे हैं। तो गाइस जिम्मेदारी आपकी बनती है, ये फर्ज आपका बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे प्यारे भाई सब्सक्राइब करने से आपको ही बेनिफिट मिलेगा, कोई भी क्लासेस अपलोड होगी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाया करेंगे। पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा अफगानों ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो गाइस कि 1857 की क्रांति जो है ये सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई। मेरे प्यारे भाई एक बात आपको और बता दें कि क्लास जब आपकी खत्म हो जाएगी गाइज, जब हम आपके 50 क्वेश्चन जीके प्लस करंट अफेयर और आपके हिंदी के क्वेश्चन जब गाइज मैं कवर कर लूँगा, लगभग आपकी 30-35 मिनट की क्लास होगी। तो गाइज जब मैं कवर कर लूँगा उसके बाद आप अपना गाइज स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा इसमें, ठीक है। तो प्लीज़ गाइज अपना स्कोर जरूर बताइएगा और गाइज चेक करते हुए चलिएगा, ये कमेंट में गाइज आप आंसर भरते हुए चलिए तो और अच्छी बात है। तो अब देखो 1857 की क्रांति जो है गाइस जी सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ हुई। सही आंसर हो जाएगा आपका मेरठ से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला कि इस्तमरारी बंदोबस्त जो है ये किसने लागू किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज जल्दी जल्दी आंसर देंगे। इस्तमरारी बंदोबस्त जो है किसने लागू किया। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखो, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृत का जनक कहलाते हैं। फटाफट आंसर देंगे गाइस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृत के जनक कहलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पर राजा राम मोहन राय। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो गाइस क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था।
तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये कहाँ से आरंभ किया, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा दांडी से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो कि 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। मेरे प्यारे भाई जो गाइस क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत है ये कहाँ संगठित किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। और इसका संगठन जो है गाइस 1904 में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर महाराष्ट्र में। करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखो, निम्न में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नांकित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। सही आंसर हो जाएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंतर्गत। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ है। सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है मेरे प्यारे भाई, वो है नेपाल में। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माउंट एवरेस्ट। ठीक है, जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाए। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। मेरे प्यारे भाई किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी वाला है। वलय का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे भाई, जैसे मान लीजिए ये ग्रह है तो इसके गाइस चारों तरफ वलय है। ठीक है, आपने देखा होगा। और गाइस देखो, सौर मंडल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके हैं ना मेरे प्यारे भाई, ये मैंने एक क्लास में 3D में आपको समझाया है गाइस। मैंने आपको 3D में उसकी इमेज के साथ साथ गाइस मैंने उसकी GIF वगैरह सब कुछ लेकर के आपको एक अच्छे ढंग से गाइस सौरमंडल की क्लास को समझा दिया है। आपका अगर गाइस क्वेश्चन सौरमंडल से आता है और अगर आप उस क्लास को देख लेते हो तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ये दावा है मेरा आपसे। और अगर आप चाहते हैं उस क्लास को तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप उस क्लास को देखना चाहते हैं या नहीं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा, मैं आपको उसके लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो अब देखो गाइस किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं। सही आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा यहाँ पर शनि ग्रह। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है गाइस, जिसका आंसर आप बताएंगे। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वालिटी वाला है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। तो अब देखो गाइस, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका गाइस उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा। नर्मदा डैश की ओर बहने वाली नदी, नर्मदा जो है गाइस ये किस ओर बहती है, इसका आंसर आप बताएंगे। गाइस मैं कल आपके लिए, हालांकि कल तो 11 बजे से मैराथन ले लूँगा। चलो 11, 12, 1, 2, 3 लगभग गाइस आपका लगभग बहुत चल जाएगा। तो 2-3 बजे तक आपकी क्लास चल जाएगी। 11 बजे शुरू होगी तो 2-3 बजे तक आपकी साइंस की क्लास चलेगी। और कोशिश करूँगा कि शाम को 7 बजे, ठीक है, कल शाम को 7 बजे मेरे प्यारे भाई, अभी मैं कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, अगर ड्यूटी वगैरह नहीं होती है तो गाइस कल शाम को 7 बजे आपकी मैं यूपी पीटी की फुल मॉक टेस्ट करवाऊंगा, जिसमें आपका रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, ग्राफ और गाइस आपका मतलब जो कुछ भी गाइस आपका होता है सिलेबस में सब मैं कंप्लीट करवाऊंगा। 100 क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, कल कोशिश करेंगे 7 बजे। ठीक है, और वैसे तो 11 बजे से गाइस मैं क्लास लेना ही शुरू करूंगा और आपकी लगभग मेरे प्यारे भाई 2 या 2:30 बजे तक क्लास चलेगी। तो वैसे भी गाइस थोड़ा थक जाऊंगा तो फिर भी कोशिश करूंगा, क्योंकि गाइस कहते हैं ना कि चलो बताओ इसका आंसर पहले। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में कुल वनावरण क्षेत्र कितने हैं। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा 21.71%। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है। अगला गाइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय आर्थिक समीक्षा डैश प्रकाशित करता है।
भारतीय आर्थिक समीक्षा जो है ये प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप बताएंगे। सही आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला गाइस क्वेश्चन है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा था। प्लीज हमारे सभी मित्र जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करें ताकि हम कम समय में अपने पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कवर कर पाएं। राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीएसटी क्या है, प्लीज जल्दी जल्दी आंसर देंगे। जीएसटी क्या है। सो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा जीएसटी, जीएसटी जो है मेरे प्यारे भाई ये जो है ये एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं अप्रत्यक्ष कर, बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। देखो गाइस नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ये होते हैं मेरे प्यारे भाई प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। और वर्तमान में हमारे यहाँ के जो माननीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वही हो जाएंगे नीति आयोग के अध्यक्ष। सही आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पर आपका ऑप्शन सी। चलो अगला, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस वर्ष किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है ये किस वर्ष किया गया। राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का, वो हो जाएगा 1949 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात आप और याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का गाइस जो गठन है या स्थापना है ये कब हुई थी, तो मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है गाइस ये हुई थी 1 अप्रैल 1930। ठीक है। अगला देखो, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो बताइए मेरे प्यारे भाई, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसका आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा। अब इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई याद रखिएगा 24 अप्रैल को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला देखो गाइस कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई, लोकसभा के जब सभी सदस्यों के बहुमत जो है ये पारित हो जाए तो उनके संकल्प के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो भी हमारे प्यारे भैया बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है बात कर रहा है, प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भैया यहाँ पर याद रखिएगा। वो देखो गाइज अनुच्छेद 39 के ए में सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, बहुत बढ़िया गजब। फिर गाइज आप देखो ऑप्शन बी जो अनुच्छेद 40 है इसमें ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया है, बहुत बढ़िया गाइज, आप ताली बजाओ। ऑप्शन सी है 1900 गाइज अनुच्छेद 44 इसमें सामान्य नागरिक संहिता दी गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। अनुच्छेद 48 कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण, बहुत गलत। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपके सामने मेरे प्यारे भाई, केंद्र राज्य संबंध जो है ये किस अनुसूची में है। केंद्र और राज्य का संबंध जो है ये किस अनुसूची में है। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स आपका, वो हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गाइस 1/2। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला, यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर कैसा होगा। मेरे प्यारे भाई जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको पहले ही जानकारी दे दी है। 25 सितंबर को सुबह 11 बजे आपके लिए खास होगा, इसमें सामान्य विज्ञान के साइंस के क्वेश्चन खल्लास होंगे। याद रखिएगा 25 सितंबर सुबह 11 बजे। अब देखो मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आप यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में पानी का स्तर, मेरे प्यारे मित्र याद रखिएगा पानी में जो गाइस स्तर है ये कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि गाइस जब आप
पानी में बर्फ़ डालते हो गाइस तो वो अपने आयतन के बराबर पानी जो है ये बाहर फेंक देती है। ये होता है आर्किमिडीज का नियम, और इसी नियम के आधार पर गाइस कुछ भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने है कि सोल्डर किन दो धातुओं से बना हुआ मिश्र धातु है। सभी मित्र बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सोल्डर जो ये किन दो धातुओं से बना हुआ मिश्र धातु है। सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा टिन और सीसा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने गाइस क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझिए। डैश है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्लीज़ जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार सभी मित्र लाइक ज़रूर कर देंगे, और जो भी मित्र जो भी प्यारे भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वह सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई यूपीट्रिपलएससी पीटी की प्रैक्टिस क्लास आपको समय से मिला करे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बता रहे हैं चांदी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चांदी जो है गाइस जी ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्तिग्राह भी कहा जाता है। ये गाइस मैं सारा आपका कवर करने वाला हूँ कल की क्लास में, जो कि मेरे प्यारे भाई आपकी साइंस में फिजिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, बायोलॉजी होगी, यानी तीनों पोर्शन को हम कवर करेंगे। बिल्कुल भी आप चिंता ना कीजिए, साइंस की पूरी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। कल की क्लास देखने के बाद फिर आपको कहीं देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो देखो मेरे प्यारे भाई, कोशिका का शक्तिगृह जो है गाइस ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो गाइस नाम है हिंदी में वो है सूत्रकणिका, ठीक है। तो राइट यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्कर्वी जो है यह एक बीमारी है जो गंभीर और अस्थायी कमी के कारण होती है। स्कर्वी जो है ये गाइस किस विटामिन की कमी से होता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए मेरे प्यारे मित्र। याद रखिएगा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। मेरे प्यारे भाई बीच में आपके रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चंस को मैंने स्किप कर दिया है गाइस, कल की फुल टेस्ट में मैं आपका करवा दूंगा, ठीक है। मार्च 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहाँ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। शायद बीच में हमारा हिंदी का क्वेश्चन भी स्किप हो गया। चलिए पहले मैं उससे कवर कर लेता हूँ, लेकिन चलो इसका आंसर पहले दे दो। तो देखो मेरे प्यारे भाई इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। आइएगा इस पहले हिंदी जो है हमारा छूट गया उसको कवर कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे भाई यहाँ पर आप हिंदी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 36 से, ठीक है। ये हमारा छूट गया था, इसके लिए माफ़ करना गाइस, वो ध्यान नहीं रहा। बाकी बच्चा आपका ऊपर मैथ जो है गाइस मैं कल करवा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता न करें, ठीक है। निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में कौन सा एक शुद्ध शब्द नहीं है। गाइस आपसे ये पूछा जा रहा है कि विलोम में कौन सा सही यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है। चलो देखते हैं। आयात निर्यात बहुत बढ़िया, गजब बहुत बढ़िया लिखा गया है। पाप पुण्य बहुत मित्र बहुत सही लिखा गया है। और बद्ध मुक्त बहुत ही बढ़िया लिखा गया है। नूतन और सनातन गलत, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताओ गाइस। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है, बताओ। सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मेरे प्यारे भैया अजात शत्रु। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका कोई शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उन्हें मेरे प्यारे भाई अजात शत्रु कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताओ कौन सा सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो मेरे प्यारे भाई प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, ये सभी जो है मेरे प्यारे भाई सूर्य के पर्यायवाची, लेकिन विभाकर जो है ना ये नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहिया, लिखावट, पंखावज या मंझधार। 39 का आंसर आप बताएंगे। अब देखो मेरे प्यारे भैया पुल्लिंग का आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखो पहिया ही यहाँ पर आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा। निष्कपट का संधि विच्छेद बताइए। निष्कपट का संधि विच्छेद बताइए।
सही। देखो गाइस, निष्कपट में संधि कौन सी है, तो मेरे प्यारे भैया इसमें है विसर्ग संधि। ठीक है, अच्छी बात है। और गाइस इसका संधि विच्छेद होगा निधन कपट। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला आपका करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 52। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में कौन सा देश विश्व का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया। राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपना प्यारा भारत, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाले देश के पहले औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई। सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का, वो हो जाएगा हैदराबाद में। जो भी हमारे प्यारे भैया यहाँ पर बता रहे हैं हैदराबाद, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2022 में जारी 36वीं वार्षिक फोर्ब्स अरबपतियों की सूची में 2022 में मुकेश अंबानी किस स्थान पर रहे। राइट आंसर हो जाएगा 10वें स्थान पर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जनवरी 2022 में इसरो के किस संचार उपग्रह को सेवा मुक्त कर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा आपका इनसैट 4B, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारत की पहली स्टील स्लैग रोड किस शहर में बनाई गई है। सही आंसर हो जाएगा आपका मेरे प्यारे भाई, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका सूरत में, ऑप्शन सी बिल्कुल लॉक आंसर हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई यहाँ पर ऑप्शन सी सूरत बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। देश के पहले सीविड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो अब देखो मेरे प्यारे भाई, देश के पहले सीविड पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से टपकने वाला है मेरे प्यारे भाई, याद रखिएगा तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में कौन सा देश भांग समझते हो मेरे प्यारे भाई, ये आपका कुछ मतलब गाइस ये मादक पदार्थ है ना, मतलब कुछ नशा वगैरह होता है इससे। हालांकि गाइस मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन गाइस मैंने सुना है ये गाइस आपका कुछ नशे वाला पदार्थ होता है। ठीक है, भांग। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, जून 2022 में कौन सा देश भांग, कहते हैं ना मेरे प्यारे भाई कौन सा भांग खाए हुए हो, तो वही बात है कि खेती को वैध करार देने वाला पहला एशियाई देश बन गया। कहने का मतलब है कि गाइस भांग की खेती जो है ये कहाँ पर वैध कर दी गई है, वो गाइस करने वाला पहला देश बना है, वो हो जाएगा मेरा क्या सही आंसर होगा, बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, थाईलैंड, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी। मेरे प्यारे भैया लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, मेहनत आपके लिए करें, इतना जोर जोर से चिल्ला रहे हैं ताकि आप तक आवाज़ तेज़ी से जाए। माइक में थोड़ी प्रॉब्लम है ना मेरे प्यारे भाई, इसलिए मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ ताकि आप तक आवाज़ जो है हमारी ना ये गाइस आप तक क्लियर पहुँचे, आपको कुछ भी परेशानी ना हो। फ्री में आपको क्लास दे रहे हैं ताकि गाइस अगर आपके पास पैसे की थोड़ी आर्थिक तंगी है तो आपको क्लास मिल सके। फ्री में आपको पीडीएफ दे रहे हैं, कोई पेड कोर्स आपके लिए लॉन्च नहीं किया गया है। बस किसकी उम्मीद पर कि आप सभी मित्र जी जान शिद्दत के साथ लगे रहेंगे, अपने सपने को पूरा करेंगे और हमारी गाइस उम्मीद को पूरा करेंगे। जो गाइस हमारा टारगेट है, हमारा विश्वास है आपके ऊपर कि आप क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मित्र तक साझा करेंगे, शेयर करेंगे और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, मैं और भी मित्रों को अपना सहयोग दे पाऊंगा। तो मेरे प्यारे भाई प्लीज़ एक बार जो भी मित्र अभी तक लाइक नहीं किए वो लाइक जरूर कर देंगे। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वे नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत की पहले विश्व शांति केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी। सही आंसर हो जाएगा गुरुग्राम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मई 2022 में किस राज्य में ई अधिगम योजना शुरू की गई। राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा में, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। गाइस जी सबसे खुशहाल देश फिनलैंड की राजधानी क्या है। फिनलैंड की राजधानी क्या है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। और गाइस हो सकता है कि कल तक हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए, तो कल तक मैं आपको इसकी पीडीएफ जो है ना मेरे प्यारे भाई ये टेलीग्राम पर दे दूंगा। थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो जिसकी वजह से पीडीएफ सेंड नहीं हो पा रही है, तो मैं कल सुबह हो सकता है कि सुबह 3 बजे या 4 बजे तक मैं सुबह दे दूंगा। ठीक है, 3-4 बजे तक, 3-4 बजे वैसे ही गाइस दे देता हूँ पीडीएफ लगभग। तो अब देखो फिनलैंड की राजधानी क्या है ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा आपका हेलसिंकी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है।
अब देखो सही रूप से मेल खाता है ये प्रश्न पूछ रहा है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, कथक केरल तो होगा नहीं, बहुत बढ़िया। कुचिपुड़ी जो है मेरे प्यारे भाई आंध्र प्रदेश होना चाहिए था, उड़ीसा होगा नहीं। फिर देखो मेरे प्यारे भाई 62 में आप भरतनाट्यम तमिलनाडु, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा, इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ है? यानी का मतलब है विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता जो गाइस है ये इसकी शाखा है, और इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर कहाँ है मेरे प्यारे भैया? याद रखना है ये रोम में। करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुदई महाराज जो हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बताओ, गुदई महाराज जानते होंगे गुदई को। बताओ मेरे प्यारे भाई, गुदई महाराज कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? बहुत बढ़िया, बहुत गजब मेरे प्यारे भैया, तबला बजाते थे। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। अगला कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताओ। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो सबसे पहले किसको दिया गया था मेरे प्यारे भैया? याद रखना किसको दिया गया था? वो दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? याद रखना मेरे प्यारे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे वो। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला, जून 2022 में आयोजित टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? मेरे प्यारे भाई शायद ये क्वेश्चन मैंने आज आपको दोपहर में भी पढ़ाया है और आपने देखा होगा। देखो गाइस, करंट अफेयर आपका लगभग वही रहता है ना, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पीटी है मेरे प्यारे भाई, पेट है ना, प्रारंभिक परीक्षा है, तो ईजी आएगा। अब ये मत सोचना ईजी आएगा तो पढ़ना ही छोड़ दो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। राइट हो जाएगा राफेल नडाल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ के लेखक कौन है? प्लीज जल्दी जल्दी आंसर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पुस्तक माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ, इसके लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा यहाँ पर विश्वनाथन आनंद। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद। अगला देखो गाइज, अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अप्रैल 2022 में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। मई 2022 में संपन्न हुई इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा गुजरात टाइम्स ने। गुजरात टाइम्स ने करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन बी। बाकी बच्चा मेरे प्यारे भाई, यहाँ पर आपका ये गद्यांश से पूछा गया है। गद्यांश बहुत इजी होता है, पढ़कर आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। और गाइस इसका कल मैं फुल टेस्ट करवाऊंगा, ठीक है। कल आपका लगभग 1 घंटे या 100 क्वेश्चन आपका लगभग रहेगा, वो मैं करवाऊंगा। लेकिन अभी मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ गाइस, हो सकता है कि मैं थक भी जाऊँ क्लास आपके लेते लेते। तो क्योंकि गाइस 11 बजे से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी और ये क्लास आपकी चलेगी मेरे प्यारे भाई लगभग वही 2-2:30 बजे तक लगभग तो चलेगी कम से कम। क्योंकि गाइस आपके 3 पोर्शन कंप्लीट होंगे, फिजिक्स हो जाएगा आपका, केमिस्ट्री हो जाएगा, बायो हो जाएगा। तो गाइस थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, तो अगर थका लग गई तो गाइस कंफर्म नहीं है, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। किसी न किसी तरीके से गाइस मैं आपके लिए क्लास ज़रूर लाऊंगा। शाम को 7 बजे होगी आपकी गाइस फुल टेस्ट, ठीक है।
मेहनत आपको हमारी आज की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करके ही जाना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय से मिला करे। इसकी फुल पीडीएफ आपको गाइस कल सुबह तक आपको टेलीग्राम पर मिल सकती है। जैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। साथ में एक बात आपको और बता दें मेरे प्यारे भाई कि कल की 25 सितंबर को सुबह 11 बजे की महामैराथन क्लास में जरूर जुड़िएगा और अपने मित्र को भी इसके लिए आमंत्रित कीजिएगा। आज की इस सेट में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसी लगी इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज की इस बेहतरीन लाजवाब इस प्रैक्टिस सेट में बस इतना ही। मिलते हैं कल की महामैराथन क्लास में 25 सितंबर को सुबह 11 बजे साइंस की महामैराथन क्लास। एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और गाइस अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है साइंस का तो वो भी फूटेगा। मेरे प्यारे भाई आज की इस बेहतरीन लाजवाब में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।